मैं हूं भाविक ठक्कर, बीटीट्यूड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं डाटा अरेंजमेंट से, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होगा ना, उसमें से 30 to 50 to इवन 60% तक के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक में से आते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, मिनिमम 30% अप टू इवन 60%। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाटा अरेंजमेंट एंड पजल्स एग्जैक्टली होता क्या है, और हम देखेंगे उसके टाइप्स। क्योंकि जब आप टाइप्स को समझ पाओगे तो डाटा अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि बीटीट्यूड का प्लान क्या है, यानी कि आने वाले वीडियोस में हम ऐसा तो क्या करेंगे जिससे कि ये एंश्योर हो जाए, पक्का हो जाए, ये हम तय कर ले कि हमारे स्टूडेंट्स डाटा अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बाखूबी उसको ग्रास्प कर पाए और डाटा अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को वो एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए, और वो भी अपने कॉम्पिटिटर्स से कम टाइम में। यानी कि हम ये डिसाइड करेंगे, तय करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि आपकी एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये डाटा अरेंजमेंट या तो पजल्स एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, उसको उसके वर्ड से ही समझते हैं। सबसे पहला वर्ड तो मुझे दिख रहा है पजल्स, है ना। ये पजल का मतलब क्या होता है? पजल यानी कि हमें कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, उसी को बोलते हैं ना पजल्स। जैसे बचपन से हमने काफ़ी बार कुछ पजल्स पूछी गई है, हमने अगर सॉल्व भी किए तो हमें करना क्या होता है? कुछ ना कुछ ढूंढना होता है। वी नीड टू फिगर आउट समथिंग, है ना। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ऑलराइट, दूसरा वर्ड यहाँ पे है डाटा। अब अगर आपको कुछ ढूंढना है तो वैसे तो नहीं ढूंढ सकते, यू नीड सम हिंट्स, यू नीड सम इंफॉर्मेशन, है ना। तो हमें ढेर सारे सेंटेंसेस दिए जाते हैं एज एन इंफॉर्मेशन, एज हिंट्स। वो हिंट्स के ऊपर से हम पजल को सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे वर्ड है अरेंजमेंट। अब इसको अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो डाटा आपको दिया है ना, ये पर्टिकुलर उस टाइप की पजल्स है जहाँ पे ये जो हिंट्स दी है उसको आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक सही तरीके से समझना पड़ता है, उस डाटा को अरेंज करना पड़ता है, जिससे कि आप ये पजल सॉल्व कर पाओ। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर डाटा अरेंजमेंट या पजल्स एग्जैक्टली है क्या। ये जस्ट थियोरेटिकल आइडिया दिया मैंने, हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो और भी क्लैरिटी आएगी। ऑलराइट, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारा प्लान क्या है। यानी कि हम ये कैसे पक्का कर ले कि आप डाटा अरेंजमेंट बहुत बाखूबी उसको समझ लो, है ना, उसके कॉन्सेप्ट भी समझो और उसको रियल एग्जाम क्वेश्चन में अप्लाई करना भी सीखो। देखिए, इसके लिए हमारे कुछ अलग अलग प्लान्स हैं। सबसे पहला प्लान हमारा है कि हम उसके टाइप्स आपको बताएं। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप आपके दुश्मन को जानते नहीं हो, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं समझते हो, तो उसको कभी हरा सकते हो? नहीं। तो ये क्वेश्चंस, एग्जाम के क्वेश्चंस भी तो आपकी दुश्मन की तरह है, आपको उसको सॉल्व करना है ना। अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो उसको समझना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई वो जो क्वेश्चंस डाटा अरेंजमेंट के आने वाले वो किस किस टाइप्स के होते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे, ठीक है। आने वाले वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया है कि आने वाले वीडियोस में हम क्या करने वाले हैं, जिससे डाटा अरेंजमेंट हमारा बहुत ईजी हो जाए। एक बार वो टेम्पो की ज़रूरत होती है ना, आपको एक आइडिया है कि ओके दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि इसके बहुत सारे वीडियोस बनेंगे भाई, ठीक है। अगर 10 वीडियोस बनते तो 10 वीडियोस में पहले से आपको बोलूँगा चलो 10 वीडियोस पढ़ना है, आप नहीं पढ़ते। हमारा माइंड जो है ना, उसको एक सिस्टमेटिकली अगर आइडिया हो कि हम क्या करने वाले हैं पहले से, और उसके बाद वो टॉपिक के अंदर ईजिली जा सकता है। तो मैं अभी और कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपका माइंड समझ जाए कि ओके मुझे ये लर्निंग प्रोसेस से पास होना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम समझेंगे टाइप्स को, और जब आपने वो टाइप समझ ही लिए कि इतने टाइप्स के क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेसिक मेथड्स को समझना, कि वो हर अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की बेसिक मेथड क्या है। देखिए, एक चीज़ समझाता हूँ। मेरा एक बहुत ही फेवरेट डायलॉग है जो आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी में था। आमिर खान बोलता है कि अपना दिल जो होता है ना, वो डरपोक सा होता है,
और उसको बेवकूफ़ बना के रखना पड़ता है। वो बेवकूफ़ कैसे बनाने की बात कर रहा था? ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, वी रिमेंबर। एग्जैक्टली ये 100% सही बात है भाई। हमारा दिल जो है वो बहुत ही डरपोक होता है, और आप अगर डायरेक्ट इंटरनेट पे अलग अलग यूट्यूब वीडियो सर्च करते हो जिसमें बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, डाटा अरेंजमेंट के बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं, हमें क्या लगता है, अरे यार ये तो बहुत टफ है, शायद हमारे बस की बात नहीं है ना, तो हमारा दिल पहले से घबरा जाता है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये तय करता हूँ, समझ में आ रहा है, मुझे ये चाहिए कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। कैसे? क्योंकि मैं आपको बेसिक मेथड्स, हर एक जो भी ये 7 के 7 टाइप्स है आपको जो दिख रहे हैं उसके बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, उसको उसकी अलग अलग जो मेथड्स होती है उससे उसको सॉल्व करेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि ये बहुत ही सिंपल है। देखिए एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ, आपने शायद सुनी भी है कि कोई भी हाथी आपने देखा होगा, एक छोटी सी रस्सी से, है ना, पतली सी रस्सी से एक खंबे से उसको बांध दिया जाता है, और वो हाथी सोचता है कि वो यहाँ से निकल नहीं सकता। एक्चुअली वो हाथी की ताकत ऐसी होती है कि अगर वो एक बार अपने पैर से एक ऐसे झटका लगाए, वो रस्सी तो क्या, वो खंबा भी पूरा उखड़ जाएगा। लेकिन वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि उससे कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशनिंग उस तरह से हुई है। समझ में आ रहा है? जब वो हाथी बहुत ही छोटा था तब भी उसको उसी रस्सी से उसी खंबे के साथ बांधा गया था, और तब उसने बहुत बार ट्राई भी की थी, उसने बहुत मेहनत की थी वहाँ से निकलने की, है ना, उसने बहुत ही मेहनत की थी, लेकिन वो नहीं निकल पाया था क्योंकि तब वो छोटा था, कमज़ोर था, है ना, तो तब उसमें वो हिम्मत नहीं थी, तो उसकी माइंड की वो कंडीशनिंग हो गई, उसको एक मेंटल बैरियर सा हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता, और मैं यही तो नहीं चाहता, है ना। तो बाकी जगह पे आपको यही मिलेगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताएंगे और बोलेंगे बहुत टफ चीज़ आती है, और आपके माइंड में भी वो बैरियर आ जाएगा कि ये तो मेरे से नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग सही तरह से नहीं हो रही। मैं क्या करना चाहता हूँ, आपकी कंडीशनिंग सही तरह से करना चाहता हूँ। तो हम हर एक देखो, जब आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस जो पॉसिबल है डाटा अरेंजमेंट के, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर दे, उसकी मेथड देख ले, आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है। और बात क्या होती है पता है, व्हेन यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर ऑलवेज राइट। समझ में आ रहा है? दोनों ही सूरत में, आप चाहे सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूं, या तो आप सोचते हो मैं ये नहीं कर सकता हूं, आप हमेशा सही हो। समझ में आ रही है बात? यानी कि अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। ये बहुत ही एक फैक्ट सी बात है। तो कॉन्फिडेंस 50% है। आपको कुछ भी काम करने में पहले क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। देखिए दुनिया में हर चीज़ जो है ना, वो एक बार नहीं होती, 2 बार होती है। महाभारत का युद्ध एक बार नहीं जीता पांडवों ने, 2 बार जीता। पहले कहाँ पे जीता? दिमाग में, है ना। पहले हर एक चीज़ दिमाग में होती है। आप बिल्डिंग देख लो, बिल्डिंग ऐसे ही बनता है क्या? पहले दिमाग में बनता है, बाद में वो रियल में बनता है ना। कोई भी वर्ल्ड कप इंडिया ने ऐसे ही नहीं जीता, पहले वो दिमाग में जीता गया था। कॉन्फिडेंस हो तो आपको पूरा विजुलाइज करोगे। तो हर एक चीज़ भाई 2 बार होती है ना। तो पहली चीज़ कॉन्फिडेंस, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आती है आपकी स्किल, वो डेवलप की जाती है। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस एक बार टूट गया, आप खड़े नहीं हो सकते। गेटिंग दिस? तो यहाँ पे देखिए, तो हम अब चीज़ करेंगे ये बेसिक मेथड, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में। ये 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको टाइप्स को समझना और हर एक टाइप के क्वेश्चंस देखना। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेटजीज, है ना। देखिए आपने आपके दुश्मन को समझ लिया, ठीक है, कि वो लायन है। अब मैं बोलूँ अच्छा कॉन्फिडेंस भी है आपको, चाहो कूद पड़ो, चाहोगे आप लायन के साथ लड़ने? नहीं ना। तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो 50% काम हुआ आपका कॉन्फिडेंस, बाकी का 50% क्या है? आपकी स्ट्रेटेजी। आपने समझ तो लिया कि भाई लायन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। उसके बाद आप नहीं जा सकते, कौन जा सकता है? जैसे सर्कस में जो रिंग मास्टर होता है वो जा सकता है ना लायन के सामने। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेन किया है, उसको पता है उसकी स्ट्रेटेजी कि किस तरह से ये लायन को कंट्रोल करना है। तो वही चीज़ अब आपको करनी है, आपको ट्रेन होना है, आपको समझना है ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज जिससे कि डाटा अरेंजमेंट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। और ये बीटीट्यूड का एकदम स्पेशलिटी है। ये स्ट्रेटेजीज आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और कहीं पे क्या होता है, कोई भी यूट्यूब के आप वीडियोस देखोगे, आपको सीधा ये मिलेगा कि अच्छा चलो डाटा अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ टफ सा क्वेश्चन लेंगे और वो बंदा कर लेगा। पर आपको वो आइडिया कैसे आएगा जो वो कर रहा है?
समझ में आ रहा है? आपको वो आइडिया कैसे आएगा? उसकी स्ट्रेटेजी तो वो डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा, जबकि मैं आपको हर एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह सोचना है, किस स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको ये सोच, ये थिंकिंग अगर डेवलप हो गई तो आप वो स्टेप्स बाय स्टेप्स कर पाओगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी स्ट्रेटेजीज, जिस पे हम करेंगे वर्क। तो हमारे नेक्स्ट 2 वीडियोस, पहला होगा आपको टाइप्स एंड मेथड्स और उसके बाद का वीडियो होगा स्ट्रेटेजीज के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर वी एक्चुअली गो फॉर रियल एग्जाम क्वेश्चंस, है ना। उसके बाद हम एप्लीकेशन करेंगे, जो भी हमने सीखा, मेथड सीखी, स्ट्रेटेजी सीखी, उसके बाद किसकी बारी आती है? नेट प्रैक्टिस की, है ना। नेट प्रैक्टिस यानी क्या? रियल मैच में जाने से पहले आप प्रैक्टिस तो करोगे, है ना। कुछ भी आपने सोचा है उसको पहले प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वो रियल लाइफ में काम आएगा। तो मेन चीज़ क्या है? देखिए, एक सिंपल सा फंडा है, आपको डिसाइड करना है कि आपको पसीना ज़्यादा बहाना है या खून ज़्यादा बहाना है। समझ में आ रहा है? या तो आप अभी पसीना बहा लो तो रियल जब वॉर होगी वहाँ पे खून कम बहेगा, और या तो अभी पसीना कम बहाओ तो जब रियल वॉर होगी वहाँ पे खून ज़्यादा बहेगा। समझ में आ रही है चीज़, है ना। तो रियल एग्जाम में आपको अगर मार्क्स लेने हैं ना, इफ़ यू डोंट वांट टू ब्लीड इन द रियल एग्जाम, करना क्या है? अभी मेहनत करनी है, अभी ये क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। अभी प्रैक्टिस चाहिए, वो प्रैक्टिस अभी करनी है, मेहनत अभी करनी है, पसीना अभी बहाना है, तो एग्ज़ाम में आपका वंडरफुल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ हमारी होगी ये, और उसमें भी देखिए, उसमें भी जो अप्लाइड क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही नहीं जिस तरह से कोई भी यूट्यूब वीडियोस में होता है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यानी कि पहले डिफ़िकल्टी लेवल 1, ठीक है, उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल 2 यानी ज़्यादा टफ, और उसके बाद उससे भी ज़्यादा टफ डिफ़िकल्टी लेवल 3। और इससे हम ये भी इंश्योर करेंगे कि आप कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके हिसाब से ही आप उस क्वेश्चन को अटेंड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टाफ सिलेक्शन की एग्ज़ाम दे रहे हो तो जो डिफ़िकल्टी लेवल 3 है उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एक सिंपल सी बात है, देखिए, एक सिंपल फंडा है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको 20 स्टेप चढ़ना है और वो भी 100 kg आपके कंधे पे डाल के, आप मजदूर तो हो नहीं कर पाओगे, है ना। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 साल के बाद करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? 1 महीने तक 1-1 किलो लेके ऊपर जाओ, नेक्स्ट 1 महीने तक 2-2 किलो, नेक्स्ट 1 महीने तक 3-3 किलो, 1-1 किलो बढ़ाते जाओ हर महीने, है ना। 8-9 साल के अंदर 100 मंथ्स में, है ना। 100 मंथ्स यानी 8 साल और 4 महीने टू बी प्रिसाइज, है ना। मैथ्स का बंदा हूँ तो बता देता हूँ आपको, उतने में आप एग्जैक्टली 100 kg ईजिली कैरी कर लोगे। चाहिए क्या? स्टेप बाय स्टेप आपकी लेवल बढ़ाना, है ना। सिंपल सा फंडा है लेकिन लोग नहीं समझते, है ना। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, दैट इज द प्रॉब्लम। बट हम वो कॉमन सेंस से फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हमारा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आने वाले वीडियोस में जस्ट ट्यून हो जाइए, ये आपको मिलने वाले हैं अलग अलग वीडियोस जो मैंने बताए, और वी विल डेफिनेटली गारंटी कि आपका डेटा अरेंजमेंट का स्किल इतना अच्छा हो जाए कि कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी दुनिया का टफ क्वेश्चन डाटा अरेंजमेंट से रिलेटेड आप यू सॉल्व कर दिए। वेल, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, है ना, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ये फेसबुक में देख रहे हैं तो भाई मैंने आपको लिंक भी दिया है यूट्यूब का, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे हमारा पेज फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड, कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।